ये कहानी फ्यूचर यानी आने वाली वक्त काफी आगे की टाइप की कहानी है 2135 की, जब जमीन पर सारे रिसोर्सेज यानी जिंदगी गुजारने के सारे जरिए खत्म हो गए हैं। इसीलिए साइंटिस्ट ने इंसानों की जिंदगी के लिए इस दुनिया से बाहर एक जगह खोज ली है, मगर वहाँ कुछ रोबोट्स है जो ये नहीं चाहते कि इंसान यहाँ आकर जिंदगी गुजारे। इसीलिए इंसानों और उन रोबोट्स के बीच जंग छिड़ गई। तो अब इंसान भी उन रोबोट से लड़ने के लिए फाइटर रोबोट्स बनाते हैं जो लड़ने में काफी तेज माहिर थे। मगर इसके बाद क्या होगा ये हम इस कहानी में जानेंगे। तो फिल्म की शुरुआत में हम बहुत सारे रोबोट्स को एक जगह पर पड़ा हुआ देखते हैं। उन्हें देखने से लग रहा था कि जरूर यहाँ कोई खतरनाक लड़ाई हुई है। इन्हीं रोबोट्स के बीच हम जंगी को देखते हैं, जो कहानी की मेन कैरेक्टर है, जो बेहोश पड़ी थी। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि कुछ रोबोट्स उसे मारने के लिए आ रही है। तो वो उठती है और जल्दी से अपनी गन भी उठाकर उनसे लड़ने लगती है। वो एक एक करके बड़ी आसानी से सबको मारती जाती है। अब तभी यहाँ एक काफी बड़ा और खतरनाक रोबोट आ जाता है, जो देखने में डॉग जैसा लग रहा था क्योंकि ये एक डॉग रोबोट था। अब तभी जंगी के पास किसी की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि इस रोबोट की बैटरी इसके पीछे लगी हुई है, जिसकी मदद से तुम इस रोबोट को मारकर जंग जीत सकती हो। जिसके बाद वो दोबारा से लड़ाई करने लगती है। यह दिखाया जाता है कि जंगी प्लेनेट यानी अपनी दुनिया से बाहर किसी दूसरी जगह पर है, क्योंकि वो यहाँ एक मिशन के लिए आई थी। जंगी उस खतरनाक डॉग रोबोट से काफी देर तक लड़ती रहती है। वो लगातार उस पर गोलियां भी चला रही थी, जिससे उस रोबोट में आग लग जाती है। मगर वो रोबोट काफी ताकतवर और एडवांस था, इसलिए अपने ऊपर लगी आग को वो बड़ी आसानी से बुझा देता है। वो रोबोट फिर जंगी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो भागती है और ऊपर जाकर छुप जाती है। मगर असल में ये उसका एक प्लान था रोबोट को अपने जाल में फंसाने का, क्योंकि जैसे रोबोट उसे देखता है और गोली चलाता है तो वो गोली सीधा जाकर गैस टैंक पर लगती है, जिससे वहाँ आग लग जाती है और काफी बड़ा धमाका हो जाता है। ऐसा होने से बहुत सारे पत्थर उस रोबोट पर आकर गिरते हैं। अब इस मौके का फायदा उठाकर जंगी उस रोबोट पर अपनी गन तान देती है और गोली मारने ही वाली थी, मगर उसकी नजर एक गुड़िया पर पड़ जाती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और रोबोट उसे गोली मार देता है, जिसमें जंगी की 2 उंगलियां टूटकर अलग हो जाती है। अभी वो अपनी उंगलियां देख ही रही थी कि तभी अचानक रुक जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जंगी भी कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो जंगी का एक फाइटर रोबोट है, जिसे एक लैब में टेस्ट किया जा रहा था। अब तभी यहाँ उस लैब में कुछ साइंटिस्ट आकर कहते हैं कि जंगी हमेशा यहीं पर आकर रुक जाती है, मतलब वो इससे आगे लड़ाई नहीं कर पाती और लड़ाई में हार जाती है। न जाने ऐसा क्यों होता है। अब तभी यहाँ इस टीम की लीडर आती है, कहती है कि आज कुछ आर्मी ऑफिसर्स आ रहे हैं, इसलिए आज काम को यही रोक देते हैं। जिसके बाद वो लोग दोबारा से उस रोबोट यानी जंगी को चलाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे अपने साथ इंटरव्यू वाले कमरे में लेकर आए थे, जहाँ उसके जिस्म के सारे हिस्से अलग कर दिए थे और सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही वहाँ रखा था। यही हम लैब के डायरेक्टर को भी देखते हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स को प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयारी कर रहा था। वो टीम की लीडर से काफी बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं काफी अच्छी प्रेजेंटेशन देता हूँ और देखना मैं उन सबको हैरान कर दूंगा। मगर जब ऑफिसर्स यहाँ आते हैं तो उनके सामने तो उसकी बोलते ही बंद हो जाती है, पर फिर भी वो कोशिश करता है अच्छी प्रेजेंटेशन देने की, जिसमें वो कहता है कि इस साल 2135 में जमीन पर जिंदगी गुजारने के सारे जरिए खत्म हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर जिंदगी गुजारना नामुमकिन है। तो इन हालात को देखते हुए साइंटिस्ट ने इंसानों के रहने के लिए जमीन से बाहर आसमान में जगह बनाई थी, पर वहाँ पर कुछ रोबोट्स थे जो वहीं पर रहते थे। वो बगावत पर उतर आए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंसान यहाँ पर आकर रहे और यहाँ के रिसोर्सेज को खत्म कर दे। तो इस वजह से इंसानों और रोबोट्स के बीच एक वार छिड़ गई, यानी एक खतरनाक जंग, और इस जंग का नाम है एड्रियन वॉर। अब उन रोबोट से लड़ने के लिए ये लैब फाइटर रोबोट बनाने में लग गई। अब यहाँ ये भी बताया जाता है कि ये जंग अब से नहीं बल्कि कई साल पहले से छिड़ी हुई है, और इस एड्रियन वॉर में कोरिया की तरफ से जंगी एक काफी अच्छी फाइटर थी। वो बहुत बहादुर थी, उसने कई सारी लड़ाइयाँ भी जीती थी, मगर एक लड़ाई में वो काफी जख्मी हो गई थी, इतनी के कोमा में चली जाती है। जिसके बाद अब लैब ने उसके दिमाग का सारा डेटा निकाल कर बिल्कुल उसके जैसा ही एक फाइटर रोबोट बनाया, जिसे हमने शुरुआत में देख ही लिया है, और इस प्रोजेक्ट का नाम जंगी प्रोजेक्ट ही रखा गया। अब तभी आर्मी ऑफिसर ने बताती है कि अगर जंगी अपना आखिरी मिशन पूरा कर लेती, मतलब कि कोमा में जाने से पहले ही वाला, तो ये एड्रियन वॉर कई साल पहले ही खत्म हो जाती। मगर क्योंकि वार खत्म नहीं हुई, तो तब से आज तक वो ऐसे ही चली आ रही है। आगे वो ये भी कहती है कि जंगी रोबोट से लड़ाई अभी कैसे कर सकती है, क्योंकि वो तो अपने टेस्ट से ही बाहर नहीं आ पा रही है। असल में उसका टेस्ट कुछ यूँ था कि उसे प्रैक्टिस करवाने के लिए सारा माहौल वैसा ही बनाकर दिया जाता है जैसा एक जंग में होता है, मगर वो उसे भी पास नहीं कर पाती।
अब प्रेजेंटेशन के बाद हम डायरेक्टर को देखते हैं जो काफी खुश था। वो अपने लीडर को कहता है कि प्रेजेंटेशन काफी अच्छी रही और अगर आर्मी ऑफिसर्स को हमारे ये फाइटर रोबोट्स पसंद आ गए और उन्होंने टेस्ट पास कर लिए तो आर्मी हमें ग्रीन सिग्नल दे देगी, मतलब वो इन रोबोट्स को जंग में भी शामिल कर लेंगे और आर्मी में भी ले लेंगे। लीडर फिर उसे बताती है कि ये प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट की इजाजत से शुरू किया गया है और आज वो हमारे लैब में आने वाले हैं। जिसके बाद लीडर एक रोबोट का इंटरव्यू लेने के लिए चली जाती है। वो रोबोट सब कुछ बिल्कुल जंग की तरह ही कर रही थी क्योंकि उसके दिमाग में जंगी का ही डेटा डाला था। फिर डेटा को बाहर निकालने के बाद उस रोबोट को तोड़ दिया जाता है। अब यहाँ लीडर अपने साथ काम करने वाली आदमी को बड़ी हैरान कुन जानकारी देती है। कहती है कि असल में जंगी मेरी मॉम थी, वो मेरी ही वजह से हर वॉर में जाया करती थी क्योंकि बचपन में मुझे लंग्स यानी फेफड़ों का कैंसर हो गया था। मेरे इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, यही वजह थी कि मेरी ही खातिर मेरी मॉम जंगी को लड़ाइयाँ करनी पड़ती थी। ये कहने के बाद वो अपने अगले टेस्ट के लिए निकल जाती है और इस टेस्ट में इंसान और रोबोट के बीच का फर्क देखा जाना था। लीडर फिर जब ट्रेन में बैठी थी तो अपनी मॉम जंगी के बारे में ही सोच रही थी, जिसके फौरन बाद ये कहानी पास्ट यानी गुजरे हुए वक्त में चली जाती है, जहाँ हमें लीडर के बचपन का सीन दिखाया जाता है जब उसका ऑपरेशन होने वाला था, जबकि उसकी मॉम जंगी एक मिशन पर जाने वाली थी। वो अपनी बेटी को काफी अच्छी सी खुशी से अलविदा कहती है और ये भी कि मैं जंग से आते ही तुमसे मिलूंगी मेरी जान, अपना ख्याल रखना। अब कहानी दोबारा से मौजूदा वक्त में आ जाती है जहाँ लीडर डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर उसे बताता है कि हमने बचपन में तुम्हारे लंग्स का ऑपरेशन तो कर दिया था मगर उसके बावजूद भी तुम्हारा कैंसर बढ़ता ही जा रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम मरने वाली हो, तुम्हारे पास बस 2 महीने का वक्त है। तो मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम अपने दिमाग का डेटा किसी दूसरे जिस्म में डलवा लो। जिसके बाद डॉक्टर उसे ऐसा करने के 3 ऑप्शन देता है। पहला ये कि उसे इंसानों के सारे राइट्स हकूक मिलेंगे, दूसरा कि उसे सारे हकूक तो मिलेंगे मगर कुछ काम ऐसे हैं जो उसे नहीं करने, और वो है शादी करना, घूमना फिरना वगैरह, और तीसरा बिल्कुल फ्री आजाद है, मतलब वो इस ऑप्शन को लेकर अपना डेटा किसी कंपनी को भी दे सकती है मगर इसमें उसे इंसान नहीं समझा जाएगा। उसके डेटा को इस्तेमाल करने में कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, गवर्नमेंट भी इस डेटा को इस्तेमाल कर सकती है, बदले में ऐसे इंसान को पैसे भी दिए जाएंगे। अब जब लीडर वहाँ से चली जाती है तो हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर भी खुद एक रोबोट ही है। जिसके बाद कहानी एक बार फिर पास्ट में चली जाती है जहाँ ये लैब वाले जंगी की मोम इन्हीं लीडर की नानी को एक एग्रीमेंट के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि आप इस एग्रीमेंट पर साइन कर दीजिए। एग्रीमेंट में था कि हम जंगी के दिमाग के डेटा को इस्तेमाल करके एक ऐसी चीज, ऐसे रोबोट बनाएंगे जो बहुत ही ताकतवर होगा, जिसके बाद वो एड्रियन जंग में इतना लड़ेगा कि खुद को साबित कर देगा और ये वॉर भी खत्म हो जाएगी। साथ ये लोग जंगी की बेटी यानी उस लीडर की पढ़ाई के लिए खर्चा भी उठाएंगे। जो सुनकर जंगी की मोम यानी लीडर की नानी इस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। इसके बाद दोबारा से कहानी मौजूदा वक्त में आ जाती है जहाँ एक बार फिर जंगी के रोबोट पर टेस्टिंग चल रही थी। यहाँ डायरेक्टर जंगी के पैर पर गोली मारने का कहती है क्योंकि वो दरअसल उसके दिमाग से वो डेटा निकालना चाहती थी जब जंगी बहादुर थी और डटकर वॉर में लड़ रही थी, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी, एक फाइटर के रूप में थी। अब इस बार की टेस्टिंग में उसके दिमाग का वो हिस्सा काम करने लग जाता है, चल पड़ता है जो पहले कभी नहीं चल पाया था, जो देखकर डायरेक्टर उस शीशे पर येलो कलर मतलब के पीले कलर का निशान लगा देते हैं। अगले दिन लीडर और डायरेक्टर इस लैब के मेन ऑफिस जाते हैं क्योंकि आज प्रेसिडेंट के साथ इनकी मीटिंग थी। यहाँ आने के बाद इन्हें पता चलता है कि आज प्रेसिडेंट यहाँ नहीं आएंगे। अब इतनी ही देर में उनके पास एक ऑफिसर आती है और डायरेक्टर को वो यही बात बताती है कि आज प्रेसिडेंट नहीं आएंगे और आप अपनी रिपोर्ट मुझे दिखा दीजिए, मैं प्रेसिडेंट को बता दूंगी। जिसके बाद ये लोग अपनी लैब के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट तो यही पर आए हुए हैं, जो जानकर ये दोनों प्रेसिडेंट से बात करने के लिए जाते हैं। जहाँ तभी अचानक डायरेक्टर रुक जाता है, वो फ्रीज हो गया था जैसे जम गया हो, जिससे यहाँ हमें पता चलता है कि डायरेक्टर खुद भी एक रोबोट ही है। इसके बाद ये लोग प्रेसिडेंट के पास जाते हैं जहाँ वो इन्हें बताते हैं कि मुझे खबर मिली है कि एड्रियन वॉर खत्म होने वाली है, तो जाहिर है अब हमें लड़ने के लिए हथियार और फाइटर रोबोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए तुम लोग भी जल्द से जल्द इस जंगी प्रोजेक्ट को बंद कर दो। अभी वो कहती हैं कि अब हमें कुछ घरेलू रोबोट्स बनाने चाहिए, मतलब कि जो लोगों के साथ घरों में रहेंगे और उनके डेली के काम करेंगे, क्योंकि वही ऐसे रोबोट्स होंगे जो असली जिंदगी में काम आ सकेंगे। जिसके बाद वो लीडर को बताते हैं कि काफी साल पहले मैंने अपने दिमाग के डेटा की मदद से एक रोबोट बनाया था जो और कोई नहीं बल्कि ये डायरेक्टर ही है, यानी कि ये डायरेक्टर ही प्रेसिडेंट का बनाया एक रोबोट है। जिसके बाद प्रेसिडेंट अपने इस डायरेक्टर वाले रोबोट को चलाकर वहाँ से चले जाते हैं, मतलब कि एक्टिवेट करके। अब ये लोग दोबारा से अपना टेस्ट लेने लगते हैं जहाँ जंगी हर बार की तरह फिर वही आकर रुक जाती है, जो देखकर प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि इतनी कोशिशों
के बाद भी जंगी रोबोट इस टेस्ट को पास नहीं कर पा रही थी। तो ये लोग जंगी रोबोट को इंटरव्यू वाले कमरे में ले जाते हैं, जहाँ आकर डायरेक्टर जंगी का एक हाथ काटने को कहता है, क्योंकि वो ये चेक करना चाहता था कि उसके दिमाग का वो येलो वाला हिस्सा काम कर रहा है या नहीं। जिसके बाद वो अंदर जाकर उसकी टांग पर बहुत सारी गोलियां मार देता है और इस जंगी रोबोट को दोबारा से एक्टिवेट करने को कहता है, मतलब कि चलाने को। पर क्योंकि इस रोबोट का सारा कंट्रोल लीडर के पास था, तो वो उसे एक्टिवेट नहीं करती, जो देखकर डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो लीडर पर अपनी गन तान कर धमकाने लगता है। वो उसे जबरदस्ती उसे एक्टिवेट करने का कहता है, मगर अभी इतनी ही देर में यहाँ एक ऑफिसर आकर बताती है कि तुम्हें प्रेसिडेंट ने अपने मेन ऑफिस में बुलाया है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लीडर अपने साथियों को कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को बंद करना होगा, जिसके बाद आप लोग इसका सारा डेटा मुझे लाकर दे दीजिएगा। कुछ देर के बाद जब वो डेटा लेने जाती है, तो ये देखकर काफी चौंक जाती है कि जंगी का एक और नया रोबोट बन गया है, जो बहुत ही गंदा है। जो देखकर लीडर को इतना गुस्सा आ गया था कि वो इस रोबोट को बनाने वाले आदमी पर हमला करके उसे मारने लगती है। तो वो आदमी बताता है कि ये रोबोट फ्री है, मतलब कि हम इसे किसी को भी बेच सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने इसके लिए तीसरे ऑप्शन को चुना है, मतलब कि वो इसको किसी को भी दे सकते हैं। जो सुनकर लीडर उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर इंटरव्यू वाले कमरे में आती है और जंगी के रोबोट से बात करने की कोशिश करती है। जी हाँ, उसका वो येलो वाला हिस्सा फिर से एक्टिवेट हो जाता है, जो दरअसल तभी एक्टिवेट हुआ करता था जब जंगी की पुरानी याददाश्त जिंदगी से जुड़ी कोई बात होती थी। जी हाँ, तभी जंगी का रोबोट बात करने लगता है, कहता है कि आज मेरी बेटी का ऑपरेशन था, तब मेरी बेटी ने मुझे एक छोटी सी गुड़िया तोहफे में दी थी यादगार के तौर पर, मगर वो मुझसे कहीं खो गई और मैं उसे लेकर बहुत परेशान हूँ। जो सुनकर लीडर इतना दुखी हो जाती है कि वो रोने लगती है, क्योंकि जंगी रोबोट को ये बात पता नहीं थी कि वो अपनी जिस बेटी की बात कर रही है वो तो उसके सामने ही खड़ी है। अब अगले दिन उनकी टेस्टिंग का आखिरी दिन था, मगर टेस्टिंग से पहले लीडर जंगी की सारी पुरानी यादें मिटा देती है, साथ ही जो येलो हिस्सा था वो उसे भी काफी हद तक कम कर देती है। जिसके बाद टेस्टिंग शुरू हो जाती है, बिल्कुल वैसी जैसे हमेशा शुरू होती है। जहाँ हमेशा की तरह जंगी एक बार फिर वहीं आकर रुक जाती है, मगर डायरेक्टर को यहाँ थोड़ा शक होता है, इसलिए वो रिकॉर्डिंग को दोबारा आकर देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि जंगी को गोली नहीं लगी, मगर फिर भी वो मरने की एक्टिंग कर रही है। जो देखकर डायरेक्टर जल्दी से इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। उधर जंगी की वह ठीक थी तो एक एक करके सबको मार रही थी। अब अलार्म बजने की वजह से पुलिस भी 5 मिनट तक वहाँ आने वाली थी, मगर उनके आने से पहले ही जंगी एक हॉल में आ जाती है और ये देखकर काफी हैरान रह जाती है कि यहाँ तो मेरे जैसी और भी बहुत सारे रोबोट्स हैं। अभी वो इन रोबोट्स को देख ही रही थी कि तभी यहाँ कुछ दूसरे फाइटर रोबोट्स आ जाते हैं, जो आते ही जंगी पर हमला कर देते हैं। जंगी भी चुप नहीं बैठती और उन पर हमला कर देती है, जिससे यहाँ इनकी खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। अब पुलिस भी यहाँ आ गई थी, जो और कोई नहीं बल्कि रोबोट ही थी। जंगी उन रोबोट से लड़ रही होती है, डटकर उनका मुकाबला कर रही होती है, मगर इसी बीच एक रोबोट उसे पकड़ लेता है और बस उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से लीडर आ जाती है और उस वाले रोबोट को बंद कर देती है। फिर जब रोबोट पुलिस वहाँ आने वाली थी, तो वो कैमरा के जरिए देखते हैं कि लीडर ने जंगी का डेटा उस वाले रोबोट में से निकाल कर किसी दूसरे वाले रोबोट में डाल दिया है, जिसके बाद उस दूसरे वाले रोबोट को अपने साथ बचाकर कहीं ले जा रही है। और फिर जब ये लोग यहाँ से निकलने के लिए ट्रेन में जाती है, तो वहाँ पर डायरेक्टर पहले से ही मौजूद था, जो सीधा डायरेक्टर को गोली मार देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो गई थी। ये देखकर जंगी के रोबोट को इतना गुस्सा आ गया था कि वो डायरेक्टर से लड़ने लगता है और उसे गोली मारता है, जो गोली सीधा आकर डायरेक्टर की आंख में लगती है। और अब यहाँ आकर डायरेक्टर को ये बात पता चलती है कि मैं खुद एक रोबोट हूँ, मगर अब वो और ज्यादा खुश और खतरनाक हो गया था। वो यहाँ काफी डरावना हंसने लगता है और जाकर जंगी के रोबोट पर हमला कर देता है और अब यहाँ उन दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होने लगती है। इसी बीच फिर रोबोट पुलिस भी यहाँ आ जाती है, जहाँ जंगी अकेली ही उनसे लड़ती है और डट कर उनका मुकाबला करती है। इस लड़ाई में ट्रेन का एक हिस्सा खराब हो जाता है, जिस जगह से ट्रेन अलग अलग हो जाती है, जो उसे डायरेक्टर और जंगी नीचे गिरने लगते हैं, मगर बिल्कुल ठीक वक्त पर लीडर जंगी को ऊपर खींच लेती है और डायरेक्टर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद लीडर जंगी से कहती है कि बाकी लोग यहाँ पर कभी भी आते होंगे जो तुम्हें दोबारा पकड़ लेंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा और अब से तुम अपनी जिंदगी आजाद अपने हिसाब से जियो। जिसके बाद दोनों माँ बेटी आखिरी बार गले मिलकर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और जंगी यहाँ से भाग जाती है। वो पूरी तरह से आजाद थी, बार बार उस टेस्टिंग से भी, लैब से भी और एग्रीमेंट से भी। वो ऐसी आजाद और सुकून जिंदगी पाकर बहुत खुश थी और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।